हे गाइज, ये हमारा दूसरा सेट है जिसमें परीक्षा की दृष्टि से हमने इसमें 100 प्रश्न रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मृगदाब सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के कहने पर मीर बांकी ने कराया था। नेक्स्ट, टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? दोस्तों, टोडरमल ने भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। टोडरमल अकबर और शेर शाह सूरी दोनों के शासन में कार्यरत थे। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासन के काल में हुई थी? इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। इब्न बतूता की प्रमुख कृति है जिसका नाम है रेहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? दोस्तों, भारत में जहांगीर का मकबरा नहीं है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? दोस्तों, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतवी था। यदि प्रश्न आता है कि भारत आक्रमण के समय महमूद गजनवी के साथ कौन सा इतिहासकार भारत आया था, तो उसका नाम था अल-बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन सेकंड की राजधानी कहाँ थी? पुलकेशिन सेकंड की राजधानी वातापी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध विजय 712 ईस्वी में हुई थी। यह अरबों का पहला आक्रमण था। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद गोरी का ही दास था जिसका नाम था मोहम्मद बिन बिख्तियार खिलजी। इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेणकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? दोस्तों, वेणकंटक स्वामी की उपाधि गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा धारण की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? हर्ष के शासनकाल में भूमि कर 1/6 था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? कालीबंगा, जो राजस्थान में स्थित है, वहाँ जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला हुआ है। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वहाँ शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया? बौद्ध धर्म की चौथी संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया। जो हीनयान था यह भगवान बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में, जबकि महायान भगवान बुद्ध को भगवान के रूप में पूजते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रमादित्य को देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? सिकंदर शाह लोदी। सिकंदर शाह लोदी ने गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था। नेक्स्ट, सल्तनत काल में सदका क्या था? सदका एक प्रकार का धार्मिक कर था। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? अकबर ने हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारों में से थे? ये दोनों जहांगीर के श्रेष्ठ कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? दोस्तों, मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में हुई थी। पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में अरिका मेडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? इसे पेडोक नाम से
संबोधित किया गया है। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी ये एक पुस्तक का नाम है। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? जो अलाई दरवाज़ा है यह कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद यह कुतुब मीनार के पास में स्थित है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के ही प्रांगण में विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया लौह स्तंभ स्थित है। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? बैरम खान के हाथों में अकबर के बचपन की जिम्मेदारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। श्रीमद् भगवद गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? दोस्तों, भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। यह भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? हाल ने गाथा सप्तशती की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्ण प्रथम ने एलोरा में एक ही चट्टान को कटवाकर कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? दोस्तों, चोल शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? चौसा का युद्ध जीतने के बाद से शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। चौसा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1939 में हुआ था और इसके एक साल बाद बिलग्राम का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमगीर टीला जिसका पता 1958 में लगा था, यह कहाँ स्थित है? यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है। नेक्स्ट, ऋग्वेद काल का प्रमुख उद्योग क्या था? ऋग्वेद काल का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। किस मुगल शासक को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता था? बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह सेकंड की मृत्यु कहाँ हुई थी? बहादुर शाह सेकंड की मृत्यु रंगून में हुई थी। रंगून म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का निर्माण किसने किया जिसे बाद में मुगल बादशाह ने निजाम उल मुल्क आसफ जाह की उपाधि प्रदान की? इसका निर्माण चिनकिलिच खां ने किया था। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? दोस्तों, फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है। यह एक ट्रेनिंग सेंटर था। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अमृतसर की संधि हस्ताक्षरित हुई थी। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? सिंध विजय का श्रेय चार्ल्स नेपियर को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर या उपहार का नाम क्या था? दोस्तों, उसे बलि कहा जाता था। संगम युग का ग्रंथ मणिमेखलई किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? यह बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करता है। कर्जन के शासन काल में नियुक्त अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों, कर्जन के शासन काल में नियुक्त अकाल आयोग का अध्यक्ष सर एंटनी मैकडोनाल्ड था। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? भगवान बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग किया? दिव्यावदान से यह पता चलता है कि अशोक ने वृद्धावस्था में अपना राज सिंहासन पौत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग कर दिया। नेक्स्ट, 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से किसने विनाश किया? इसका विनाश बलवन ने किया था। और इसका गठन किसने किया? तो दोस्तों, इसका गठन इल्तुतमिश ने किया था। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के
किस सुल्तान के साथ हुआ था? चांद बीबी का विवाह बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह से हुआ था। सुप्रसिद्ध कृति तबकात-ए-अकबरी की रचना किसने की थी? दोस्तों, तबकात-ए-अकबरी की रचना ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को उद्गाता कहा जाता है। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? ये द्रविड़ों को माना जाता है, यानी कि साउथ इंडियंस को। किस यज्ञ का वैदिक नरेशों के राज्याभिषेक से संबंध था? राजसूय यज्ञ का वैदिक नरेशों के राज्याभिषेक से संबंध था। संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? संगम काल में राजा के जन्मदिन को पेरुनल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याज्ञवल्क स्मृति टीका किसने लिखी है? दोस्तों, याज्ञवल्क स्मृति टीका विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? दोस्तों, कश्मीर का अकबर जैनुद्दीन आबदीन को कहा जाता है। बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुजू के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी शाह आलम सेकंड के द्वारा प्रदान की गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।